ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या है। जब ये हाई स्कूल में हमको मिला तो हमको ये लगा कि यार हम कहीं भटक रहे हैं क्या? भटक नहीं, क्योंकि ये शिक्षा, इस शिक्षा से मैं जो शिक्षा मैं ग्रहण कर रहा था वो शिक्षा मैं अपनी जो है तो मैं सनातन शिक्षा को पकड़ना चाहता था, और ये सनातन क्या है मैं इसको जानना चाहता हूँ। ये चल रहा है महाराज जी का भरता और रोटी। जी जी, धनिया पत्ती महाराज जी पड़ गई। जी जी, ये देखिए दोस्तों महाराज आता है। अभी देखिएगा, अभी भोग लगाता हूँ तो बिल्ली भी आएगी और सांप भी आएगा। अच्छा, सब आएंगे मेरे पास, आएंगे प्रभु, और सब चीज सबका सबको खिलाना पिलाना मेरा काम है। सब जीव जंतु आएंगे। अगर मैं राम राम नहीं कहता हूँ तो आकर के मुझे जबरदस्ती कहेंगे तो आप गलत कर रहे हो, राम राम कहो। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, और इसी कड़ी में मैं आया हूं चित्रकूट से लगभग 60 किलोमीटर दूर मानिकपुर के इलाके में, जो मानिकपुर से भी काफ़ी आगे है, जहां एक संत जी की कुटिया में है और काफ़ी कई वर्षों से वो यहाँ भजन साधना कर रहे हैं, और यहाँ तक कोई भी अभी आज तक नहीं पहुँचा है। तो इसी कारण से उद्देश्य हुआ कि हम चलिए संत जी की कुटिया पर पहुँचते हैं और दिखाते हैं कैसे रहन सहन है। और दोस्तों ये काफ़ी घनघोर जंगल है, जो मैं आप लोग को रास्ता दिखाता हूँ। तो घनघोर जंगल के अंदर यहाँ पर है महाराज जी की कुटिया, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। यहाँ देखिए कैसे छोटे छोटे झाड़ियाँ और पेड़ पौधे हैं, ये देखिए। और ये है इतनी छोटी सी कुटिया, और इसी के अंदर महाराज जी अपना भजन साधना करते हैं और रहते हैं, जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा। देखिए ये है महाराज जी की कुटिया छोटी सी, जो पूरी मैं चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है कुटिया का नज़ारा कुछ इस प्रकार, जो देखिए कैसे पहाड़ी पत्थरों को लगा करके किस प्रकार से रह रहे हैं, ये आप लोग को पूरा देखने में आ रहा होगा। ये देखिए कैसे रहते हैं, किस प्रकार यहाँ जंगल में, और जंगल से कहीं जाना भी नहीं होता उनका। जी जी, महाराज जी प्रसाद में क्या क्या बन रहा है आज? आज प्रसाद में रोटी, फुल्का और साग। फुल्का और साग, हाँ, भरता रोटी जी। देखिए दोस्तों महाराज जी का जो भोजन प्रसाद है कैसे बनता है किस रूप में, ये देखने आ रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए, और ये है टिक्कड़, और ये इतनी ही कुटिया में महाराज जी पूरा जीवन समेटे हुए बैठे हैं। ये देखिए महाराज जी, थोड़ा से भक्तों को सब्जी भी इधर जो भरता है वो भी दिखवाइए। अवश्य दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इधर जी महाराज जी ला रहे हैं, पूरा दिखाएंगे। हमारा साग तैयार है। ये देखिए दोस्तों महाराज जी का साग और रोटी आप लोग को देखने में आ रहा होगा किस प्रकार से। जी महाराज जी विराजमान है। ये देखिए दोस्तों कैसे चूल्हे में आप लोग को देखने में आ रहा हो कि कैसे किस प्रकार पत्थर से महाराज जी बना करके चूल्हे में कैसे टिक्कड़ बनते हैं। देखिए दोस्तों ये है महाराज जी का प्रसाद, जो जंगल महाराज जी प्रसाद ये कैसे मिला? ये सभी भक्त हैं जी, और सभी भक्त जो है तो वो लाते हैं जी, और हम जो है यहाँ जी हर प्रकार की दवाएं देते हैं। अच्छा, हर प्रकार की? हाँ, धात, बात, टीबी, दमा, लकवा, पोलियो 365 रोगों की दवा देते हैं। 365? हाँ, और यहाँ सारी जड़ी बूटी उपलब्ध है इस पर्वत में जी। और हम नसों के विशेषज्ञ हैं। नसों द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा, मैग्नेट थेरेपी द्वारा सभी का उपचार बहुत सरल से, गठिया, साटिका, घुटना दर्द, लकवा, ये बहुत सरल तरीके से लोग यहाँ आते हैं और ठीक होके जाते हैं। ये माता जी बैठी हैं जिनको शुगर बीपी था, कहीं ठीक नहीं हुआ और आज ये ठीक हो गई हैं। आज यही स्वयं चल करके, इनको दिखता भी नहीं तब भी ये यहाँ आई हैं। हाँ जी, और सब प्रकार की सेवा करती हैं। जय हो प्रभु। तो महाराज जी
कुटिया तो महाराज जी बहुत छोटी सी है। हाँ, ये छोटी सी कुटिया बना है जी। और इसी में ये दोस्तों, ये है महाराज जी की ये कुटिया पूरी, आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए, ये है कुटिया का नजारा पूरा। ये देखिए, इतनी सी कुटिया में महाराज जी पूरा संजोए हुए हैं, पूरा काम अपना, और इतने में ही भजन साधना महाराज जी का पूरा होता है। जी। ये देखिए, ये चल रहा है महाराज जी का भरता और रोटी। जी जी। धनिया पत्ती महाराज जी पड़ गई। जी जी। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की धनिया पत्ती और भरता रोटी किस प्रकार से महाराज जी बनाते हैं, आप लोग को दिखाया मैं। श्री राम जी। महाराज जी एक बार फिर से शुभ नाम जानने की इच्छा। मेरा नाम अच्छेलाल राम सेवक दास। जी। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में आए हुए? 30 साल। 30 वर्ष। जी। 30 वर्ष महाराज जी इसी कुटिया पर, इसी चित्रकूट में व्यतीत किए हैं, लगभग 12 साल। जी। 12-20 साल लगभग। जी। अड़गड़वा त्यागी में, क्योंकि जब महात्मा बना जाता है तो गुरु के सानिध्य में गुरु की सेवा किया जाता है। जी। गुरु की जब सेवा, जब वहां से मजबूती हो जाते हैं, कहते हैं उसी पत्थर की सेवा होती है जिसमें हथौड़ा छेनी टाकी बजती है। जब उसको मजबूत कर दिया जाता है तब फिर उसको उसकी पूजा की जाती कि हाँ अब ये मजबूत हो गया है, अब ये सह लेगा, समाज को मार्गदर्शन दे देगा, राम नाम कल्याण का काम करेगा। महाराज जी इतनी छोटी सी कुटिया, महाराज जी मुझे लगता है कितना 8 बाई 10 होगा, जो मुश्किल से होगा ये कुटिया का, मुझे मेरे ख्याल से। जी जी। ऊपर आप लोग देखेंगे कि कैसे महाराज जी सरपत है ऊपर। हाँ, ये घास है। मुझे लगता है महाराज जी पानी भी आ जाता है, क्योंकि दीवारों में दिख रहा है कि पानी का वो। हाँ, बीच में पन्नी नहीं लगी थी, ये थोड़ा कम घना रहा है। अच्छा, घास थोड़ा कम था इसीलिए आ जाता है। महाराज जी ऐसे घनघोर जंगल में आप इतनी छोटी सी कुटिया बना करके भजन साधना। जी देखिए, भजन एक आड़ा है ये जी। और भजन जो होता है वास्तविकता वो हम कहीं भी रह करके, भीड़ में भी रह करके और जंगल में भी रह करके, क्योंकि शांति जो है और भजन जो होता है वो अंतर्मन से होता है। जय हो प्रभु। कहते हैं प्रकट भी भगवान होते हैं, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम से कहा गया है, सबरी ने, ये सबरी यहाँ, और सबरी ने इतना फूल बिछाया, आप देखते होंगे यहाँ ऑटोमेटिक सब फूल लगे हैं। बिल्कुल महाराज जी, प्राकृतिक रूप से सब है जी। तो उसने फूल बिछाया है और फूल इतना राम नाम गुण गाया है, सुमिरन किया है कि राम जी को बुला लिया है। राम जी को बुला लिया। यहाँ के आदिवासियों ने इतना प्रेम दिया है कि राम जी को यहाँ घुमाए वहां घुमाए और खिलाते पिलाते रहे। तो जहाँ प्रेम है वही भगवान, वही भगवान। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काशी कैलाश में, बंदो मौको ढूंढत कहाँ मैं तो तेरे पास में। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, कोई मतलब करोड़ों में कोई एक बुलाता है जी। चिल्लाने से राम जी नहीं मिलने वाले हैं। प्रेम से अंदर से ही अंतर्मुख से बोल दो तो आ जी। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से ही प्रकट होते हैं। आपके अंदर वो भाव है, भाव और भगवान भाव के ही भूखे हैं जी। तो इसीलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मुहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर कपट नहीं है, आपके अंदर देख कितना निर्मल आपका मन है। तो कहा भी गया है कि आप सच्ची मिलने आए हैं जी। संतों से आप सच्ची मिलने आए हैं, क्योंकि आपका मन बिल्कुल निर्मल है। क्योंकि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ। एक यज्ञ करने में कितना पैसा लगता है, लेकिन
इसमें करोड़ों यज्ञ मिल जाते हैं। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यह भांति बने संयोगा। H2O ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक भाग, 2 भाग और ऑक्सीजन का एक भाग। तो स्कोल वाटर जिस तरीके संयोग, तो स्वर देखिए, हम जब तक हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, ईश्वर क्या है, पहले रचना कैसे किस चीज की होती है, तो हम पहली साधना है व्यक्ति की ईश्वर जी। अगर आपने स्वर को नहीं साधा है, स्वर जिसने साध लिया है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो जाने तेहु देहु जनाई, जानत तुम्हि जाय। किसी ने राम जी को देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा है। राम देखिए मानव देवता है, मानव देवता है, और मानव ही महामानव बनता है, मानव ही दिव्य मानव बनता है, और मानव ही क्रूर मानव है, मानव ही दैत्य मानव है, मानव ही भ्रमित मानव है। धरती पे मानव है, हम आप जीवित होने के प्रमाण हैं, पर मानवता अभी शेष है तो क्रूर मानव है तो भ्रमित मार रहे हैं, पशु पक्षी मार रहे हैं, पेड़ पौधे उखाड़ रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। अभी मानवता होना धरती पे शेष है। जिस दिन मानवता हो जाएगी तो हम मानव, जब मैं अपने आप को जान जाऊंगा जी, अपनी आत्मा को जान जाऊंगा, तो परमात्मा को यानी दूसरी आत्मा को जान जाऊंगा। जब मैं अपनी आत्मा को ही नहीं जान पाया हूं तो परमात्मा कैसे प्राप्त करूं? तो पहले स्वरों के माध्यम से हमारे जो ऋषि मुनि परंपरागत लिख गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। जय हो प्रभु। क्योंकि अब यहाँ ये देखिए, लोगों विचारों में फंसे हुए हैं। विचार तो हमारे इतने आने हैं, तरह जो चित्र विचित्र देखेंगे वो विचार आ जाएंगे, लेकिन उनको आप अलग करिए, अच्छे विचार आएंगे बुरे आएंगे। पथरा लीजिए, नहीं आप पढ़े लिखे हैं, पथरा लीजिए, अलग करते जाइए, फिर उसमें से अच्छे विचारों में से फिर छटनी करिए। जब एक विचार हो जाए फिर उसमें भी छोड़ जाए, निर्विचार हो जाए, उस परमात्मा की प्राप्ति हो, उसको कहते हैं समाधिस्थ हो गया व्यक्ति। और मर गया और समाधि दे दिया, उसको समाधि नहीं बोलेंगे, समाधि व्यक्ति स्वयं ले लेता है, परमात्मा लीन हो जाता है। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी एक चीज ये जानिए महाराज जी, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? हम हाई स्कूल इंटर तक बस इतना किए हैं। इसके बाद हम हाई स्कूल में ही ये पढ़ रहे थे, वहीं से हमको भक्ति की ओर हमको लगा कि नहीं, उसमें कई चीजें लिखा था कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमने देखा कि यार ये तो शिक्षा गुरु है जी, जीवन में दीक्षा गुरु होना चाहिए। बिल्कुल। तो दीक्षा गुरु कहते हैं, शिक्षा गुरु तो 1000 मिल जाएंगे पर दीक्षा गुरु एक मिलता है। राम कृपा पावे कोई कोई, गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई। गुरु के बिना कितना भी कोई अच्छा काम कर ले, कुछ भी दान पुण्य का काम कर ले और अच्छे कितने भी कर ले, जब तक गुरु का संदिग्ध नहीं मिलेगा तब तक उसका सारा व्यर्थ है। क्योंकि गुरु जो गुरु चाहता है, राम चाहे सो होई करे अन्यथा जस होई। कहे ये भी कहा गया है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या है। जब ये हाई स्कूल में हमको मिला तो हमको ये लगा कि यार हम कहीं भटक रहे हैं क्या? भटक नहीं, क्योंकि ये शिक्षा, इस शिक्षा से मैं जो शिक्षा मैं ग्रहण कर रहा था वो शिक्षा मैं अपनी जो है, तो मैं सनातन शिक्षा को पकड़ना चाहता था, और ये सनातन क्या है मैं इसको जानना चाहता हूँ, ऋषि मुनि क्या है इसको मैं जानना चाहता हूँ, और इसको समाज में मैं पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना चाहता हूँ। एक जगह बैठ के आपके कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य है विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति दुखी न रहे, चाहे जीव जंतु वनस्पति पेड़। और चित्रकूट ऋषिकेश तो ये विश्व चेतना का केंद्र है। यहाँ भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में आज भी मौजूद है। लाखों कई साल, एक साल कई महीने आग लगी रही, हमारे इतिहास जल गया, विश्व के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। क्या है एकु प्रसर एकु पंचर, ये नेचुरोपैथी है। आप
और जो हम बोलते हैं ये नेचुरली रूप से ये शब्द प्रकट हुए। बिल्कुल महाराज। पहले शब्द की ही उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो ये शब्द हम ही अपने आप को बड़े उटपटांग बोलते हैं। क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हमें बोलना नहीं आता है, हमें चलना भी नहीं आता है, हमें भोजन करना भी नहीं आता है। आज हम इतने दूर हो गए हैं, इतने भ्रमित हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, पहला सुख है। एक चीज यही पूछना चाहें महाराज जी, किस किस चीज की आपके यहाँ औषधि इलाज आप करते हैं? हाँ, ये बीपी है, शुगर है, किडनी स्टोन है। हम एक बार किडनी स्टोन की दवा पिला देते हैं, वो एक ही बार में उसका किडनी स्टोन चला जाता है। जो कि नहीं, कैंसर जैसे महामारी है ये और खतरनाक, इससे कैसा भी रोग हो, कैंसर किसी भी स्टेज में, हाँ कैंसर, ब्लड कैंसर हो, कैसा भी हो, हम इस बात के चैलेंज देते हैं जी महाराज जी। वो हमारे राम नाम ऐसी कृपा है, केवल राम कृपा नाश है सब रोग। सब रोग का मतलब क्या हुआ? मानसिक रोग, शारीरिक रोग, आध्यात्मिक रोग, सब रोग आ जाते हैं। वो राम क्या है? कहते हैं राम राम तो सब कोई कह रहा है, पर दे राम में भी भेद है जी। एक राम अवधेश कुमारा है, एक राम दशरथ का बेटा, 10 इंद्री से, 10 इंद्री का बेटा। एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है इंत्यो न्यारा। आप कौने राम की बात कर रहे हैं? अभी इसी राम की तलाश कर रहे हैं, नहीं कोई कर पाया है। जी 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 महाराज जी। जैसे इतने घनघोर जंगल में कुटिया महाराज जी, जंगली जानवरों का आवागमन है यहाँ पर। चाहे जितना बड़ा जानवर हो या कोई चोर डकैत होता है, यहाँ आ करके उसको ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा की। बिल्कुल महाराज जी, वो तो साधु संतों कुटिया में ऐसे, लेकिन महाराज जी है कौन कौन से जानवर यहाँ? यहाँ शेर, भालू, चीता। महाराज जी कुटिया में आते हैं? हाँ, कुटिया में नहीं आएंगे, आसपास आएंगे, पानी वानी पी के चले जाएंगे। जी 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 महाराज जी। जैसे घनघोर जंगल के आप अंदर कुटिया बनाए हैं छोटी सी, महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? ये भोजन व्यवस्था देखिए कई गांव लगा हुआ है। अच्छा, आकाशवृत्ति सेवा है? हाँ, ये तो कई सेवा है। हम जो स्वास्थ्य की सेवा करते हैं, ये सब लोग आते हैं, कोई कुछ लेके आता है, महाराज जी के पास चला जाए। सबको पता है कि महाराज जी ये जड़ी देते हैं, तो महाराज आश्रम में कुछ लगता हो तो अपने से ही लेके चले आते हैं। कोई दाल आप ही देखिए एक छोटी सी हमारी भी सेवा फिर ग्रहण करें, तो इस तरीके से सेवा हो रही है जी प्रभु। ये महाराज जी कुछ बिस्किट के टोस्ट वाले, जय हो राम जी जय। और ये महाराज जी चना और अरहर की दाल है जी, दो अलग अलग, जय हो राम जी। और इसमें नमक है जी जी, और इसमें महाराज जी है मूंग का दाल, जय हो राम जी। और महाराज जी जंगल में माचिस की कमी महसूस होती है, तो माचिस भी है, इसमें हल्दी है, जय हो। और इसमें महाराज जी गुड़ है, जय हो राम जी। और इसमें महाराज जी आटा है आपके लिए जी। जय हो भगवान, आपकी कामनाएं सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। और ये महाराज जी आपके लिए चावल है। यात्रा मंगलमय हो, आपकी जीवन यात्रा मंगलमय और इसमें मसाले हैं, ये आपके लिए धूप है। जय हो राम के लिए, जय हो जय हो। महाराज जी छोटी सी सेवा हम लोग की थी, ज्यादा कुछ नहीं है, आपने इतनी बड़ी सेवा कर दिया है कि इसके लिए हमको आपने किया है, इसके लिए हमें अपना भजन तो बनाना ही पड़ेगा, आपके लिए भी हम भजन करेंगे। जय हो महाराज जी। एक चीज और थोड़ा सी महाराज जी, कुटिया इतनी छोटी सी है, हर जगह से पानी गिर रहा है, आप इतनी छोटी सी कुटिया में रह रहे जी, कुटिया में किसी प्रकार की कमी, दिक्कत, परेशानी कुछ भी, कुटिया में ऊपर से छत्र छाया, कुछ भी आप इच्छा प्रकट हो तो जरूर महाराज जी बताएं। ये प्रभु की इच्छा थी, ये उनके कहते हैं कि आप केवल अनन्यास चिंतन तो माम ये जना है परिउपास्ते ते सान्नित्य भिक्त्या नाम योगक्षेमम वहम्यम। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अनन्य भाव से तुम मेरा चिंतन कर, जो अप्राप्त है उसको मैं प्राप्त कराऊंगा और प्राप्त की रक्षा करूंगा। जय हो। काल रूप व्यापय, आपने कहा कि बहुत शेर भालू सब चीजें होते हैं, काल रूप व्यापय नहीं तो ही सुमिरी सी जपसी निरंतर मोहि। महात्मा सुमिरन जब करता है, प्रभु ही काल बनते हैं,
उन्हीं को जिलाना काम, उन्हीं को पालना काम है, वो पालन करता है। जब हम आपकी सेवा करेंगे, हर चीज से आप जो चीज कहोगे तो आप हमारी हर मदद करोगे। अरे इसी तरीके से राम जी है। महाराज जी, जो कुटिया आपकी दिख रही है, मुझे लगता है महाराज जी कई हजार जीव जंतु निवास कर, क्योंकि मुझे जो ये आपकी कुटिया का दीवार है, जी जी जी, दीवार में कम से कम कई हजार छिद्र हैं, जिस छिद्र में हर छिद्र में कोई ना कोई छोटा मेरे पास हर जीव आता है। अभी देखिएगा, अभी भोग लगाता हूँ तो बिल्ली भी आएगी और सांप भी आएगा। अच्छा, सब आएंगे मेरे पास, आएंगे प्रभु, और सब चीज सबको खिलाना पिलाना मेरा काम है। सब जीव जंतु आएंगे। अगर मैं राम राम नहीं कहता हूँ तो आकर के मुझे जबरदस्ती कहेंगे तो आप गलत कर रहे हो, राम राम कहो। महाराज जी, दरवाजा भी टूटा हुआ है जो लगा है। हाँ जी। और महाराज जी आसन, महाराज जी लेटते कहाँ पर है? बस यहीं लेटता हूँ, बाहर लेटता हूँ आराम से, यहीं पर बाहर आराम से रात में लेट जाता हूँ। दोस्तों, इधर मैं सामग्री दिखवाने की कोशिश करूंगा जो महाराज जी की है। शायद अंधेरा पूरी कुटिया में देखने में कम आ रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको देखने में आ रहा होगा कि कितना सा सामग्री है, क्या है। जी जी। इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर एक आसन दिखेगा और संत जी दिखेंगे, महाराज जी जो कुटिया में, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। तो महाराज जी, कुटिया में और किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो जरूर महाराज जी बताएं। हम यही चाहते हैं, ये बहुत सारे गांव के लोग आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं, दिल्ली बॉम्बे के भी लोग आते हैं जी। तो वर्षा अगर होने लगी, अभी तो ठीक है, हम परमात्मा से मना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने किसी तरीके से हम जुगाड़ बनाए हुए हैं, तो अपना रोक लिया और उनको ये सब कर दिया। हम चाहते हैं भविष्य में इसका निर्माण हो। अच्छा। और इसका निर्माण हो, जिसमें हर मंगलवार को कीर्तन होता है, 150 लोग भोजन करते हैं। अच्छा, तो महाराज जी मतलब कुटिया कोई तैयार हो जाए जिसमें लोग आ जाएं और उसमें ऊपर से छत्र छाया हो जाए। जी 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 जी। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया में कांसा कुसा की बनी हुई है जो कच्ची, इसी में आनंदमय, और आपको चेहरे की मुस्कान से आपको समझ में आ रहा कैसे संत महात्मा है, कैसे रहन सहन। तो महाराज जी, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए हम आशीर्वाद की कामना करेंगे। और महाराज जी, जितने भी देश विदेश से भक्तगण देख रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जी जी जी। हम यही चाहेंगे, हे विश्वासियों, हम सभी की स्वास्थ्य की कामना करते हैं और सबके कल्याण की लिए प्रयासरत हैं। सभी इस भक्ति मार्ग से जुड़े, उस परमात्मा का नाम सुमिरन करें। केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। जय हो प्रभु। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। गाइए राम गुण विमल जसु, तरहि सिंधु बिना प्रयास। जय हो प्रभु। महाराज जी, एक चीज है कि महाराज जी सोलर प्लेट यहाँ नहीं है जी, सोलर प्लेट की व्यवस्था नहीं है जी जी जी। तो दोस्तों, यहाँ सोलर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, तो कुटिया में इस कारण से अंधेरा पड़ा हुआ है। ऊपर से महाराज जी की पूरी ये जो पन्नी है पूरी फटी हुई है, जिस कारण से दीवार में पूरी तरह से पानी आ रहा है। कुटिया बहुत छोटी सी है, आप लोग को एक गुफा जैसी दिख रही होगी, और इसी में महाराज जी अपना मस्त है। तो आप लोग को यह छोटा सा वीडियो या सत्संग कैसा लगा, आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यह घनघोर जंगल के अंदर है और यहाँ बहुत सारे जीव जंतु निवास भी करते हैं। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।